गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, असेसमेंट ईयर 2021 के लिए जो टैक्स ऑडिट फाइल होनी है उसके अंदर जो लिमिट का कंप्यूटेशन है उसमें काफी बड़े चेंजेस किए गए हैं फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा। आज लिमिट कंप्यूट करने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आपने अभी तक हमारा जो ऑनलाइन वेबिनार होने वाला है 16 अगस्त को जीएसटीआर 9 और 9C से रिलेटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके आप सीट्स बुक कर सकते हैं। मैं आपको उन्हीं चेंजेस के बारे में बताने वाला हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो हम लोगों को इनकम टैक्स के अंदर ऑडिट कराना होता है सेक्शन 44AB में उसकी जो लिमिट है, जो टर्नओवर लिमिट है, अगर वो आपकी 1 करोड़ रुपए से ऊपर चली जाती है तो आपको ऑडिट कराना पड़ता है। सर लिमिट तो 2 करोड़ की है। मैं आपको बता दूं जो 2 करोड़ की लिमिट है वो सेक्शन 44AD में दी गई है, जहां पर अगर आप 6% या 8% से कम का प्रॉफिट दिखाते हैं तो आपको ऑडिट कराना है अंडर सेक्शन 44AB। अब यहां पर आपको समझना है आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ 44AB का क्लॉज ए की बात करेंगे, जिसमें 5% का लिमिट प्रेस्क्राइब किया गया है फॉर टर्नओवर अप टू 5 करोड़। 44AD में नहीं जाएंगे। अब ये जो 1 करोड़ का टर्नओवर है इसे इंक्रीज कर दिया गया है 5 करोड़ रुपए तक फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2020। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये डाल दी है कि अगर आपको इस 5 करोड़ के टर्नओवर का बेनिफिट लेना है तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपके जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उसके 95% बैंक के चैनल से होने चाहिए, यानी कि कैश के थ्रू नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर इस 95% का जो बैंकिंग चैनल्स है वो क्या है, इसका क्या मीनिंग है, वो आपको समझना बेहद जरूरी है। गवर्नमेंट कहती है कि आपको इस 5 करोड़ के टर्नओवर का बेनिफिट हम लोग तब देंगे जब आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के अंदर डीलिंग करते हैं। प्रोफेशनल्स को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन के लिए ये बेनिफिट जो है वो लाया गया है। अब 5 करोड़ का टर्नओवर का बेनिफिट के लिए दो कंडीशन और है। दो कंडीशन क्या क्या? आपको अपनी टोटल रिसिप्ट जितनी भी आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ली है बुक्स में, चाहे वो कैश से हो चाहे वो बैंक से हो, उसका 5% ही कैश में होना चाहिए। अगर 5% से ऊपर टोटल रिसिप्ट का 5% से ऊपर कैश में है तो आपको 5 करोड़ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिमिलरली जो टोटल पेमेंट आपने करी है ड्यूरिंग द ईयर उसका 5% ही कैश के मोड में होना चाहिए। जो मैंने आपको बताया कि 95% बैंकिंग चैनल से होना है वो इस तरीके से होगा। तो सर ये जो टोटल रिसिप्ट है इसके अंदर कौन कौन सी रिसिप्ट इंक्लूड करेंगे, ये एक सवाल है जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इस 5% की कैलकुलेशन के लिए। तो जब हम लोग टोटल रिसिप्ट देखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इस टोटल रिसिप्ट में कैश की रिसिप्ट हो या फिर बैंक की रिसिप्ट हो, दोनों ही इंक्लूड होगी। जैसे कि अगर आपने कोई कैश सेल्स करा है तो वो इंक्लूड हो जाएगा, आपको टोटल रिसिप्ट में वो अमाउंट इंक्लूड कर लेना है। अगर आपने डेटर से रिसीव करा है, चाहे वो कैश के थ्रू हो चाहे वो बैंक के थ्रू हो, वो भी आपका इंक्लूड हो जाएगा टोटल रिसिप्ट के अंदर, जो कि आउटस्टैंडिंग था आपने अब रिसीव कर लिया है। अगर आपको कोई लोन मिलता है या फिर आप कोई बोरोइंग ले रहे हैं तो वो भी आपकी टोटल रिसिप्ट में इंक्लूड हो जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। अगर आपने किसी कस्टमर से एडवांस रिसीव किया है कि आप अभी पैसा दे दीजिए, बाद में गुड्स या सर्विसेज आपको दी जाएंगी, और ये एडवांस चाहे कैश में हो चाहे बैंक में हो, दोनों ही कैटेगरी में इंक्लूड हो जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ टोटल रिसिप्ट। अगर आपने कोई फिक्स एसेट्स सेल करा है तो उसका जो रिसिप्ट है वो भी इंक्लूड हो जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ टोटल रिसिप्ट। अगर आपने सेल करा और सेल के साथ आउटपुट टैक्स भी कैलकुलेट करा है और रिकवर करा है तो यह आउटपुट टैक्स भी आपको इंक्लूड करना है फॉर द पर्पस ऑफ टोटल रिसिप्ट। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है और वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर्स हैं वो कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो कैपिटल इंट्रोडक्शन जो है
वो भी इंक्लूड होगा फॉर द पर्पस ऑफ टोटल रिसिप्ट। इंक्लूड क्या नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अगर आपने बैंक से कैश विड्रॉल किया है, विड्रॉल करा है तो कैश में जमा तो होगा ही पैसा, लेकिन ये कैश विड्रॉल का अमाउंट जो है वो टोटल रिसिप्ट से बाहर रहेगा। तो टोटल रिसिप्ट में आपको इन ट्रांजैक्शंस को ऐड करना है और 5% की लिमिट जो है वो कैलकुलेट करके देखनी है कि आप ऑडिट के अंदर आते हैं या नहीं, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम का है। तो इस चीज को समझना बेहद जरूरी है। दूसरा जो कंडीशन है वो है टोटल पेमेंट। अब ये पेमेंट का जो चीज है इसके अंदर भी चाहे वो कैश से हो चाहे वो बैंक से हो, दोनों ही ट्रांजैक्शंस को आप इंक्लूड करेंगे। इसके अंदर जो हमने अभी रिसिप्ट में देखा है, सिमिलरली अगर आपने कोई कैश परचेज किया है तो वो इंक्लूड हो जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ टोटल पेमेंट। अगर आप क्रेडिटर्स, उधारी माल आपने खरीदा फिर उसको पेमेंट करते हैं तो वो वाला अमाउंट भी इंक्लूड हो जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ टोटल पेमेंट। अगर आप रीपेमेंट करते हैं, जो आपने लोन लिया है उसका रीपेमेंट कर रहे हैं तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ टोटल पेमेंट। अगर आप एडवांस पेमेंट करते हैं अपने सप्लायर को, आप एडवांस पेमेंट कर रहे हैं कि माल हमें आप भेज दीजिएगा, तो वो एडवांस भी इंक्लूड हो जाएगा। अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं, जैसे कि आप सेल करते हैं, तो रिसिप्ट में आता है सिमिलरली फिक्स्ड एसेट्स परचेज जो है वो टोटल पेमेंट्स के अंदर आ जाएगा। अगर आप कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि जब आप परचेज कर रहे हैं तो परचेज की वैल्यू के साथ साथ टैक्स का पेमेंट भी करेंगे तो वो भी उसमें इंक्लूड होगा। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है और उसमें पार्टनर जो है वो विड्रॉ कर रहा है अपना कैपिटल, तो वो भी आपको टोटल पेमेंट में इंक्लूड करना होगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग 5% ऑफ टोटल पेमेंट्स। यहां पर क्या इंक्लूड नहीं होगा, जो सिर्फ कैश डिपॉजिट आप करेंगे बैंक के अंदर वो आपको टोटल पेमेंट में इंक्लूड नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट का एडजस्टमेंट करते हुए 5% निकालना है। वो अगर 5 से ऊपर चला जाएगा तो आप 5 करोड़ का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, आपको ऑडिट कराना पड़ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है, काफी लोगों को कंफ्यूजन जो है इस चीज को लेकर के आ रही है, क्योंकि 2021 का ऑडिट अब स्टार्ट हो चुका है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। इनकम टैक्स का जो ऑडिट होना है उसके लिए नई लिमिट कैसे कंप्यूट होगी। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।